नीट पेपर मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को तगड़ी फटकार लगा दी है। दोस्तों, ये फटकार आप देखिए कि राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि आखिर जवाबदेही किसकी है, कौन जवाबदेही लेगा। दोस्तों, नीट घोटाले पर किसी बड़े इस्तीफे की बारी आने वाली है क्या सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद मोदी सरकार दबाव में आ गई है क्या? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी अब खतरे में है? क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे? दोस्तों, क्योंकि इस बार यह मामला पेपर लीक का जो मामला है वो सिर्फ कोई छोटी घटना नहीं है। यह सवाल दोस्तों देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। और आज जब देश की सबसे बड़ी अदालत खुद कह दे कि आखिर जवाबदेही कौन लेगा, कौन है इसके पीछे की असली वजह, तो समझ जाइए मामला कितना बड़ा हो गया है। जी हां दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। जरा खबर देखिए, खबर हिंदुस्तान लाइव की, और खबर में लिखा है बच्चों के भविष्य से बंद करे खिलवाड़, नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकारा, अब पीएम मोदी खुद कर रहे निगरानी। बताइए दोस्तों, खबर में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद निगरानी करेंगे। अरे जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही खुद पेपर परीक्षा पर लग जाएंगे तो फिर देश के शिक्षा मंत्री का क्या काम है? बताइए, यह आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास तो वैसे ही बहुत काम है। देश में महंगाई का मसला है, आर्थिक संकट का मसला है जो लगातार आरोप लगते जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, उसका मसला है। सोचिए, परीक्षा का मसला भी प्रधानमंत्री मोदी जी की निगरानी में होगा। अब यह मसला भी प्रधानमंत्री मोदी जी सॉल्व करेंगे तो देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री का क्या रोल रह जाएगा? दोस्तों, यही तो सवाल है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें न सिर्फ एनटीए की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों, कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि हर साल गड़बड़ी क्यों हो रही है, हर साल पेपर लीक कैसे हो जाता है, आखिर बच्चों के भविष्य पर कब तक ये दांव लगता रहेगा। सोचिए दोस्तों, लाखों बच्चों सालों तक तैयारी करते हैं, माँ बाप जमीन बेचते हैं, कर्ज लेते हैं, कोचिंग के लिए शहर बदलते हैं और आखिर में सुनने को क्या मिलता है? पेपर लीक। पेपर लीक हो गया, आज ये पेपर लीक तो कल रिजल्ट विवाद, तो कल कभी कुछ और, तो कभी ग्रेस मार्क्स, और आज जांच कमेटी और बहुत सारी चीजों पर जिक्र किया जा रहा है। यानी पिछले कई सालों में वही कहानी रिपीट होती हुई नजर आ रही है। जरा दूसरी खबर देखिए, आज तक की खबर है, लिखा है फेलियर कैसे हुआ, नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछे सख्त सवाल। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज एनटीए को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और पुरजोर तरीके से तगड़ा जवाबदेही मांग लिया है, जो आज तक किसी भी जो है मीटिंग में जवाबदेही तय नहीं की गई एनटीए से। सोचिए दोस्तों, ये खबर आ रही है और खबर में देखिए कि किस तरीके से इसमें लिखा गया है। लिखा है फेलियर कैसे हुआ, नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछे सख्त सवाल। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पूर्व इसरो चेयरमैन की अगुवाई वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट और जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इसके बाद जस्टिस नरसिम्हा ने सवाल उठाते हुए कहा कि इंप्लीमेंटेशन की कितनी निगरानी हुई थी और यह फेलियर आखिर हुआ तो हुआ कैसे। कोर्ट ने कहा कि अगर पावर्ड कमेटी बनने के बाद भी पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आई हैं तो इसका मतलब है या तो मूल सिफारिशों में कोई कमी थी या फिर उन्हें ठीक तरीके से लागू नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान इसरो के पूर्व अध्यक्ष रामाकृष्णन के कोर्ट को बताया कि कमेटी ने लॉन्ग टर्म के लिए 35 और शॉर्ट टर्म के लिए 60 सिफारिशें दी थी। उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकतर सुझाव में लागू भी कर दिया गया है। दोस्तों, सवाल यहां पर आप समझिए कि जो सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं, जो सरकार की तरफ से पेश और एनटीए की तरफ से उसमें जब वो नहीं है। सवाल यहां पर यह है कि क्या ये कहानी फिर से रिपीट होगी क्या? क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इतने आक्रामक अंदाज में सवाल पूछा है, सीधे कोर्ट से सवाल पूछा है कि जिम्मेदार कौन है, नाम बताइए, जवाबदेही तय कीजिए। दोस्तों, खबर में यह सब लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जवाबदेही तय करिए, किसकी जवाबदेही है? क्या धर्मेंद्र प्रधान अपना जो है जवाबदेही तय करेंगे, एनटीए जवाबदेही तय करेगी, केंद्र सरकार जवाबदेही तय करेगी, कौन जवाबदेही तय करेगा? खबरें सिर्फ ये चलान देने से कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उनकी निगरानी में होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद देखरेख कर रहे हैं, क्या ऐसे खबरें चलाने से, क्या ऐसे निर्णय लेने से बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो क्या रुक जाएगा? बताइए दोस्तों, क्या शिक्षा मंत्री के पास एक काम मिलने की वजह से वो काम सही से नहीं हो पा रहा है?
वो काम भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे तो फिर शिक्षा मंत्री क्या करेंगे? दोस्तों यही सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तगड़ी फटकार लगाई एनटीए को। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से लेकर के पूर्व इसरो चीफ डॉक्टर के राधाकृष्णन तक से सवाल पूछ डाले। सवाल में क्या था? कोर्ट ने कहा कि आपने दावा किया था कि मजबूत व्यवस्था बनाई जाएगी, फिर बार बार ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? और यही वो लाइन है दोस्तों जिससे दिल्ली की राजनीति गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी से लेकर के तमाम एनएसयूआई के छात्र सड़कों पर हैं, देश भर में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी है। दोस्तों आप देखिए कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई जाती है कि एनटीए को खत्म कर दिया जाए, और उस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछ लिया कि आपको जवाबदेही तय करना पड़ेगा कि जवाबदेही किसका है, क्योंकि याचिका में यह पूछा गया था कि इस पूरे एनटीए के ढांचे को ही जो बदल देना चाहिए, एनटीए को खत्म कर देना चाहिए, ये मांगे रखी गई थी। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई क्या हो रही है, मीटिंगें क्या हो रही हैं, क्या अलग व्यवस्था बनाई जा रही है, इस पर कोई जवाबदेही नहीं है दोस्तों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फटकार लगाई है, जिसके बाद यह पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री और अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं, जो ये मीटिंगें बार बार हो रही हैं, क्या वो जवाबदेही लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे क्या? बताइए दोस्तों, जिम्मेदारी कौन लेगा? सोशल मीडिया पर लोग अब सवाल पूछने लगे हैं, हर साल पेपर लीक तो हो ही रहा है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा जिम्मेदारी? चाहे छोटे कर्मचारियों को पकड़कर मामला खत्म कर दिया जाता है, कभी कभी जो है आप देखिए कि कई लोग जो है बड़े लोग होते हैं वो जवाब देने से बचते हैं। सीधे भी जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो साफ तौर पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लगातार पेपर पे पेपर लीक होते जा रहे हैं। वही जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब इतना सब कुछ हो रहा है तो मंत्रालय क्या कर रहा है? आखिर एनटीए बार बार फेल क्यों हो रहा है? क्या मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती? दोस्तों आने वाले वक्त में आप सभी को पता चलेगा कि सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है, लेकिन इस फैसले के बाद सवाल और तेजी से पूछे जाने लगे हैं। कई विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि इधर उधर की तू बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लूटा, तो ये तय करना पड़ेगा कि आखिर इधर उधर की बातें करके आप गुमराह नहीं कर सकते। ये बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा कब ले रहे हैं? दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।